लेकिन ना जाने मेरा दिल बहुत ही आज घबरा रहा है। हेलो आहे भाया भागे चलो महारानी, इस वक्त पिताश्री का सेवा करने का यानी कि आराम करने का आवश्यकता है, इसलिए चलते हैं इस वक्त ये अपने महल में चलकर पिताश्री को जाकर पहले मैं चरण दबाऊंगा, उसके बाद सेवा करने में लीन हो जाऊंगा। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरा तो है सबसे प्यारा अपना ही घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही बरसता रहे सदा हमारा प्यार, हमारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, हमारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही बरसता है सदा हमारा प्यार, हमारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, हमारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। बगले में महाराज जी। बताओ कि तुम बार बार बगल में जब आवाज लगाता हो तो बगले में क्या करता है? बाबू हम बगल में रहे हमारे
और ये बात है जी बोलिए क्या बात है। महामंत्री, इस समय दरबार में बुलाने का कारण इस प्रकार है कि तुम पिताश्री के साथ जैसा सलूक करने के लिए कहा, पिताश्री के साथ वैसा ही सलूक किया। जी महाराज। लेकिन हमारे पिताजी संपत्ति को 2 भागों में बांटने से बिल्कुल इनकार हो गया। इनकार हो गया। आप बताओ कि पिताजी अभी हट्ठा कट्ठा है, जी अभी 10-20 साल बचेगा। हाँ महाराज। कहीं उससे पहले मेरा राम नाम सत्य हो गया तो बताओ ये संपत्ति किस काम का रहेगा? ये कोई काम का नहीं रहेगा। तो बताओ इसके लिए तुम्हारे पास ऐसा कोई दूसरा रास्ता है? हो तो क्या महाराज जी, दारू पीने के लिए दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता? जी महाराज, दारू पीने के लिए हमारे पास दूसरा भी रास्ता है। बताओ उसके लिए क्या करना होगा? तो जी महाराज, सबसे पहले ये बताइए अभी समय क्या हो रहा है? समय तो महामंत्री अभी बहुत रात है। जी अभी बहुत रात है। हाँ महामंत्री। अभी अभी दादाश्री बिल्कुल नींद में होगा महाराज। हाँ महामंत्री, इस समय हमारे पिताजी भोजन करके अपने महल में बिल्कुल आराम करता होगा। जी महाराज, यहाँ से आप जाइए अपने पिताजी के पास, वहाँ जाके सीधा मर्डर कर दीजिए। बताओ रे शैतान की बच्चे शैतान, क्या पिताजी को हत्या कर देने से हमारे महल में, हमारे राज में दारू का ठेका खुल जाएगा? जी महाराज, दारू का ठेका खुल जाएगा। ठेका? जी मतलब मैं समझा नहीं। जी पूछिए दारू का ठेका कैसे खुल जाएगा? कैसे खुल जाएगा? जी महाराज, आप अपने पिताजी को हत्या कर दीजिए, हत्या के बारे में अपने बड़े भाई को फंसा दीजिए। और क्या करना है महाराज जी? उसके बाद क्या करना होगा? घर से 14 बरस के लिए बनवा। रुक जाओ। जी यानी कि पिताजी की हत्या हत्या और हत्या के अंजाम में बड़े भैया नील को फंसाकर इस रात से, इस महल से 14 बरस के लिए वनवास। जी महाराज। अरे मंत्री, आज मुझे यकीन हो रहा है कि मेरे मंत्री के पास एक बीमारी की 100 इलाज है। जी हाँ। कहीं पिताजी खत्म हो जाएंगे, भैया इस राज को छोड़कर चले जाएंगे। इस हिमाचलपुर शहर में इस उंगली को मैं जिधर घुमाना चाहूंगा, इस उंगली के सहारे पूरे प्रजागण घूमेंगे। जी महाराज। लेकिन उसके लिए तो कोई हथियार चाहिए। ओ हत्या करने वाले हथियार? हथियार? जी महाराज, हमारे पास हथियार भी है। हथियार? जी फटफुट वाला है? जी फट फुट वाला नहीं है। तब उस हथियार का नाम हप और चप है। हप और चप। कैसा हथियार होगा रे? ले कहिए न देख लो। कभी नाम तक नहीं सुना हो। तब हमें कहते तो आप फील्ड खाली करी देबो। अरे मर्डर होगा पिताजी का जी। और हम काहे फील्ड खाली करेंगे रे? डोर से हो, डोर से। उतना बड़ा हथियार है? जी महाराज। ला तो पहले हम देखेंगे। अभी आ रहे हैं। अरे तेरी अलग पे मंत्री अय्यप्पन होता महानिया। हथियार का नाम हप और चप है रे। यही हथियार का नाम हप और चप। लेकिन इस हथियार को हम चलाएंगे कैसे रे? जी महाराज, ये पूछिए हथियार चलाएंगे कैसे? सबसे पहले हथियार को ऐसे नीचे जकड़ के पकड़ लीजिए। अच्छा, नीचे जकड़ के पकड़ना है? ऐसे नीचे जकड़ के पकड़ लीजिए। उसके बाद? और उसके बाद धीरे धीरे पीछे की। क्या धीरे धीरे उतना पीछे करना है? जी महाराज। आगू नहीं तो रे बाबू देख लो, डर से पहले फील्ड खाली और उसके बाद धीरे धीरे आगे। ओ तो ये बात है। नहीं तो वो बात है। एक के बारे में गर्दने साहब। ठीक है महामंत्री, मुर्गा जिगना हलाल कर देंगे। इस समय हमारे पिताजी भोजन करके अपने महल में आराम करता होगा। जी महाराज।
निसी बगर रात में जा रहा हूँ, पहले पिताश्री को जगाऊंगा, जी जगाने के बाद पिताश्री को समझाऊंगा। कहीं पिताजी मेरी बातों को पर यकीन कर लिया तो ठीक है, वरना उस शर्मजादे के साथ जैसा सलूक करने के लिए कहा है वैसा ही सलूक करेंगे। जी महाराज, जी महाराज, आप जाइए, हम जा रहे हैं।